Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start active and passive voice again. But you have already read all tense of passive voice. But today I will teach you imperative sentence, the rules of imperative sentence. Imperative sentence. बच्चों, पैसिव वॉइस को आपने पूरे टेंस का अध्ययन कर लिया है। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है, जिनमें से कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम को पढ़े थे। आज हम उसी के आगे इंपरेटिव सेंटेंस के रूल को पढ़ेंगे और सभी आप जानते होंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिस सेंटेंस में ऑर्डर है, एडवाइस है, भाव आदि का भाव देता है, रिक्वेस्टेड आदि का भाव देता है, वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन हम सेंटेंस के माध्यम से कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस को देख करके हम कैसे जान लेते हैं कि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। आप जानते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है, या फिर डू नॉट से शुरू होता है, या फिर प्लीज़ या काइंडली शब्द से शुरू होता है। और इस तरीके से इसमें कोई ना कोई भाव देता है, चाहे वो रिक्वेस्ट का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो या एडवाइस का भाव हो। ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हम उनको पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम इसके रूल्स को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को जब आप एक्टिव वॉइस में देखते हैं, एक्टिव में देखेंगे तो इसका क्या रूल होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका एक्टिव का फॉर्म है। अब हम जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको किसका प्रयोग करना, लेट का। लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये इस तरीके से ये वाक्य बन जाता है। अब चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः यू होता है, इसलिए हम चाहे तो इसको हम बाद में बाई यू लिख सकते हैं। ये इतना कंपल्सन नहीं होता है। ठीक है, ये इतना कंपल्सन नहीं होता है कि बाय यू हम लगाएं, क्योंकि ये माना जाता है जो इंपरेटिव वाक्य होते हैं उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन वो छिपा होता है, इसलिए इसका वर्णन करना इतना आवश्यक नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको हमको शो करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम अगर लगा देंगे तो भी उससे कोई हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तो तरीका ये है कि हम इस तरीके से इसको बनाएं, या फिर हम इसी फार्मूले को हम ये कह सकते हैं, भावानुसार जो कि चेंज होता है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड कामा एडवाइज्ड कामा रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या हम इसको इस तरीके भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड का भाव हो तो ऑर्डर लिखेंगे, या फिर एडवाइज्ड का भाव होगा तो एडवाइज लिखेंगे, रिक्वेस्टेड का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और 2 से उसी एक्टिव वॉइस को पूरी तरीके से जोड़ देते। अब जैसे हम एक उदाहरण से इसको देखें,
एक और इसका होता है, ये और इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दें, इस ऑब्जेक्ट को हम अपना सब्जेक्ट बना दें और फिर इसके बाद में शुड का प्रयोग करके शुड प्लस बी प्लस V3, तो हम इस रूप में भी इसको बना सकते हैं। ये इस तरीके से, ये चाहे आप इसको ये बनाइए, चाहे इसको ये बनाइए, चाहे इसको ये बनाइए, इन तीनों रूल्स में से किसी भी रूल में इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन प्रायः जो है हमको इस सेंटेंस में बदला जाता है, जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने कहा कॉल द सर्वेंट, ठीक है, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो इंपरेटिव का फंक्शन होता है वो ये होता है कि वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पे कॉल द सर्वेंट यानी नौकर को बुलाओ, यहाँ पे कॉल आया, कॉल मैंने पुकारना या बुलाना, तो ये आपका वर्ब है, वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसलिए ये आपका वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। और अभी मैंने बताया है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः यू होता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है या मालिक है या कोई भी है, वो यही तो कहना है कि यू कॉल द सर्वेंट, आप जो है नौकर को बुलाओ, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से कहा जा रहा है कि कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। इसलिए यहाँ पे यू ही होता है, जो छिपा होता है इसमें यू को शो नहीं किया गया, सीधे कहा गया है कि यू कॉल द सर्वेंट, इसलिए ये आपका इंपरेटिव वाक्य है। अब हम इसको इस रूप में जैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर ये इसको लेट द सर्वेंट, फिर इसके बाद में बी प्लस V3, यानी V3 इसमें है कॉल का, कॉल हो जाएगा, कॉल, ठीक है। तो ये इस तरीके लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। अब चाहो तो यहाँ पे आके हम बाई यू लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना कंपल्सन नहीं, ये इस तरीके से इतना कंपल्सन नहीं। दूसरी बात, अब अगर हम इसमें बनाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कॉल द सर्वेंट, इसका मतलब कि ऑर्डर दिया, नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ का मतलब ऑर्डर दिया गया, एडवाइस हो नहीं सकता, रिक्वेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट। तो ये एक दूसरा तरीका है, एक तरीके से ये हल हो गया, एक तरीके से ये हल हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको भावानुसार यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द सर्वेंट। अगर हम इसको इस रूप में भी बदलना चाहते हैं तो हम इसमें भी बदल सकते हैं, यानी इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द सर्वेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द सर्वेंट के बाद में शुड बी कॉल्ड। ये तो ये हम एक सेंटेंस को हम इतने तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम इसको उसी के आगे अगला रूल्स देखेंगे। ये तो था आपका अफर्मेटिव के रूप में। अगर ये कभी कभी वाक्य निगेटिव में भी आ जाता है, ये कभी कभी वाक्य निगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन अभी इसको ये ना देखिए, इसी में और सेंटेंस होते हैं, जैसे हम ये कहें प्लीज गिव मी ए पेन। अब ये वाक्य दिया हुआ है, अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो यहाँ पे सीधे प्लीज दिया हुआ है। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट में, अगर प्लीज या काइंडली आता है तो निश्चित रूप से उसको हम रिक्वेस्ट का भाव देता है, तो हम सीधे ये लिख देंगे, यानी प्लीज के स्थान पर, प्लीज या काइंडली के स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड।
you are requested to give me a pen। तो बच्चों ये इस तरीके से ये पैसिव एक्टिव है और ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव में बन जाएगा। ये इस तरीके से बनाया जाता है। यानी प्लीज या काइंडली आता है तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी वाक्य जो होते हैं लेट से ये शुरू हो जाते हैं। कभी कभी वाक्य लेट से शुरू होते हैं। जो लेट से शुरू होते हैं ऐसे, जैसे हम ये कहें लेट मी गिव ए पेन। मान लीजिए इस तरीके से लेट मी गिव ए पेन। ठीक है। तो ये सेंटेंस दिया होगा। अगर हमको इसको पैसिव वॉइस से बनाना है तो इसको क्या बनाएंगे, लेट। इसमें क्या करना है, ये ये ऑब्जेक्ट है, इसको अब चूंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है इसलिए यहाँ पे लेट हम सीधे लिख सकते हैं लेट ए पेन बी गिवन बाय मी। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। इस तरीके से ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में बन गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव में रहेगा वो कैसे रहता है, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये रहेगा। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट लगा देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव है तो नॉट प्लस बी प्लस V3। ये इस तरीके से वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है। अब हम एक सेंटेंस से इसको देखते हैं कि जैसे क्या है, डू नॉट ओपन द डोर। ये तो हम जब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लेट, इसका ऑब्जेक्ट ये है, लेट द डोर नॉट, निगेटिव है तो नॉट बी ओपन। ठीक है। तो ये इस तरीके लेट द डोर नॉट बी ओपन, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हम एक्टिव से पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब जैसे हम देते हैं और वाक्य हैं जो जिनको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो ये आपके रूल्स थे। अब हम होमवर्क के रूप में आपको कुछ वाक्य देते हैं, आप सभी बच्चे इनको हल करेंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस। Do not waste your valuable time
काइंडली ग्रांट मी लीव प्लीज गिव मी a cup of tea let me go now। देखिए यहाँ पे कह रहा है लेट मी गो नाउ कह रहा है। अब यहाँ पे आगे इसमें कोई सेंटेंस नहीं है, तो यह कह रहा है लेट मी गो नाउ का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा भाव दे रहा है कि रिक्वेस्ट का भाव रहा है कि मुझे अब जाने दीजिए, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब जाने दीजिए। इसलिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो नाउ। तो ये इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। लास्ट है डू इट। तो ये बच्चों आपके होमवर्क के सेंटेंस थे, आप इन सभी सेंटेंस को आप हल करेंगे। इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कल आपको पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेंटेंस और टेंस को कैसे पहचानते हैं। थैंक यू।